अगर ये हम इस तीसरे लेवल पे पढ़ेंगे डेविएंट प्लेस थ्योरी, ये पिछली थ्योरी जो हमने लाइफस्टाइल थ्योरी पढ़ी है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइफस्टाइल थ्योरी में हमने पढ़ा कि लोगों का लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल, पर्सनल लाइफस्टाइल की वजह से या सर्टेन प्लेसेस की जगह पे या सर्टेन पब्लिक प्लेसेस की वजह से विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जाते हैं। ये कहती है सिर्फ पब्लिक प्लेसेस, यानी एक सर्टेन प्लेसेस। वो सर्टेन प्लेसेस क्या हैं? ज़्यादातर हम अर्बन नेबरहुड्स की बात करते हैं या रिस्की अर्बन नेबरहुड्स या डेविएंट नेबरहुड्स। वो कौन से हैं कि ऐसे इलाके जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए बेसिक लिविंग्स नहीं है। लेट मी शेयर वन स्टडी। हमने एक यूथ के ऊपर स्टडी की अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के एक सिटी के अंदर मैं और मेरे कोलैबोरेटर्स हम ट्रैवल कर रहे थे। तो हम वहाँ के लोकल प्रोफेसर्स 3 थे, उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो तीनों प्रोफेसर एक दूसरे को गार्ड करके एक प्लेस से गुजर रहे थे। हमने जब पूछा कि आप एक दूसरे को गार्ड क्यों कर रहे हैं, यानी वो इवन जाके जहाँ पे इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि ये आपने स्टॉप, यानी रेड इंडिकेटर लगा हुआ है कि आपने रुकना है, तो उन्होंने सर्टेन स्पेस छोड़ी होती थी बिटवीन वन प्लेस एंड दी बिटवीन वन कार एंड दी अदर कार। तो हमने पूछा कि ये क्यों? उन्होंने कहा जी बाज़ औक़ात रन अवे, यानी आपको भागना भी पड़ता है, तो आपके पास इतनी स्पेस हो, ये ना हो कि आप सिर्फ इशारे पे रुके हुए हैं तो कोई जो क्रिमिनल्स हैं वो आएँ और आपको रॉब कर लें या आप किसी तरह से आपके ऊपर वायलेंस शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन लुक। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि अफ्रीका के अंदर रेस और एथनिसिटी एक वक्त में सेग्रीगेटेड रहे हैं, जिसको अपार्थाइड का नाम दिया गया। और वो अपार्थाइड क्या थी कि 4 कैटेगरीज ब्रॉडर थी। पहली कैटेगरी ये थी कि वाइट, दे वर द सुपीरियर एंड दे वर रनिंग द कंट्री, और सारे रिसोर्सेज उनके पास थे, उनकी अलग से कॉलोनीज़ हैं और वहाँ पे वो रहते थे। दूसरे वहाँ पे ब्लैक थे, और ब्लैक जो हैं वो माइजरेबल कंडीशंस में रहते थे। हार्डली दे हैव समथिंग टू ईट, और बिकॉज ऑफ दिस दे मे हैव बिकम विक्टिम बिकॉज दे वर द अबोरिजिनल। वहाँ के लोकल लोग थे लेकिन वो उसके विक्टिम बन गए। और तीसरी टाइप जिनको उन्होंने कलर्ड का नाम दिया, ये वो लोग थे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ख़ास तौर पे मैं केप टाउन की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के अंदर के पूरी जो थर्ड वर्ल्ड है वहाँ से लोग इकट्ठे करके वहाँ लाए जाते थे और फिर यूरोप में ग़ुलामी के तौर पे उन लोगों को बेचा जाता था। तो उनके जो आज की अगली जनरेशन हैं उनको कलर्ड्स का नाम दिया गया। फोर्थ कैटेगरी वाज द एशियंस, इंडियन, पाकिस्तानी या दूसरे इस तरह के लोग, उनको एशियन या अरब्स का नाम दे, कुछ को अरब्स कहते थे, ज़्यादातर को एशियंस कहते थे। 5वीं अरब्स की कैटेगरी है। तो उन यानी वो हर एरिया का अलग अलग लोग अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं होते थे अनटिल अनलेस के नेल्सन मंडेला ने 28 ईयर्स लंबी स्ट्रगल की, उसको अपार्थाइड को ख़त्म किया। जब मैंने लोगों से पूछा कि अपार्थाइड हैज़ ऑलरेडी एंडेड, दे सेड यस दैट एंडेड बट स्टिल इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड हार्ट ऑफ द पीपल। तो यानी नफ़रत के बीज अभी तक भी उतने ही स्ट्रांग हैं, और उसकी वजह से आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्टेन एरियाज़ पे क्राइम्स होते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जिनको जो गैंग्स के दरमियान में डिवाइडेड हैं। जब हम गैंग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। वहाँ पे इवन उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग आर्मी एंटर नहीं हो सकती, वहाँ गैंगस्टर्स के एरियाज़ हैं। जब हम गैंग पढ़ेंगे तो वहाँ ये कुछ मैं थोड़ी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये डेंजरस प्लेसेस हैं। इवन विद इन पाकिस्तान सम पीपल इन कराची मे हैव लेबल्ड सर्टेन प्लेसेस एज नो गो एरियाज़। उन नो गो एरियाज़ में सर्टेन ग्रुप के लोग ही वहाँ पे रह सकते हैं और दूसरे नहीं रह सकते। अगर कोई जाता था, ऑल्दो कि अब वो अबालिश हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन वो डेंजरस प्लेसेस फॉर अ कॉमन मैन दे वर कंसिडर्ड द डेंजरस प्लेसेस। इसी तरह से नेबरहुड क्राइम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप किसी भी सिटी में चले जाएं तो सम एरियाज़ वुड बी इंडिकेटेड कि यार ये क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं, यहाँ वायलेंस का लेवल ज़्यादा है, यहाँ क्रिमिनलिटी ज़्यादा है, यहाँ थेफ्ट ज़्यादा होती है। हो सकता है लोग कहें यहाँ प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा होती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो एरियाज़ जो है ना, वहाँ नेबरहुड क्राइम
ज़्यादा होते हैं। तो डेविएंट प्लेस थ्योरी ये कहती है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जाएं। ख़ास तौर पे जो डेविएंट प्लेस थ्योरी है, ये इसका बेसिक कंपोनेंट ये या बेसिक अजम्पशन ये है कि ये एरियाज़ अनप्रिविलेज्ड होते हैं। वो चूँकि एरियाज़ अनप्रिविलेज्ड हैं तो वहाँ लोग रहने वाले भी अनप्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं और वहाँ पे इसलिए क्राइम का लेवल बढ़ रहा है। तो जो मॉडर्न ख़ास तौर पे स्टडीज़ हैं, ऑल्दो उन्होंने फोकस किया है, और लेट मी टेल यू सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आप ये समझ रहे होंगे कि ये एरिया सिर्फ और सिर्फ टिपिकली थर्ड वर्ल्ड का फिनोमेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दुनिया के किसी मुल्क में भी हो सकते हैं। बर्लिन के अंदर मैंने खुद ऐसी जगह देखी हैं, तो जहाँ पे हमने फील्ड वर्क भी कंडक्ट किया बर्लिन जर्मनी के अंदर, जहाँ पे सम एरियाज़ वर द वायलेंट एरियाज़, और फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि उन जो अनप्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं उसकी जेंट्रिफिकेशन की। ये अर्बन सोशियोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे जेंट्रिफिकेशन करके उन एरियाज़ को अनप्रिविलेज से प्रिविलेज्ड एरियाज़ में कन्वर्ट किया जाता है। अब जेंट्रिफिकेशन क्या है कि वहाँ आप बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स बना दें, बिल्डिंग्स को खूबसूरत कर दें, और वहाँ लोगों का लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की कोशिश करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिंक करें। जब आप जितना ऐसा करते जाएंगे तो वो जो अनप्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं दे मे बी कन्वर्टेड इनटू प्रिविलेज एरियाज़ और पोश एरियाज़ में, और वहाँ पे इकोनॉमिक हब आप डेवलप कोशिश करेंगे। जहाँ पे इकोनॉमिक हब या कमर्शियल एरियाज़ बनेंगे तो वहाँ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। ऑल्दो स्टिल देयर इज़ रिस्की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सर्वेलेंस भी बढ़ाई। कि बर्लिन वाज द वन एग्जांपल, न्यूयॉर्क वंस इन 90s दैट वाज द प्लेस फॉर गैंगस्टर्स, जहाँ पे न्यूयॉर्क के गैंगस्टर्स बहुत मशहूर थे। शिकागो, ऑल्दो के हम सोशियोलॉजिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट शिकागो को अ प्लेस फॉर लर्निंग फॉर सोशियोलॉजिस्ट विद रेफरेंस टू शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी देखते हैं। लेकिन ये आपको जहन में रखना चाहिए कि वहाँ दो तरह का फिनोमेना, ख़ासतौर पे एडवर्ड सुदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम की बात की, लेकिन शिकागो के अंदर गैंग्स भी थे जहाँ पे उसी तरह का लाइफस्टाइल था, और सर्टेन अर्बन स्पेसेस के ऊपर या अर्बन नेबरहुड्स में अगर लोग जाते थे तो उनके साथ किसी ना किसी तरह से वो विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाएंगे जो डेविएंट प्लेसेस हैं, तो डेविएंट थ्योरी प्लेस थ्योरी कहती है कि वहाँ चांसेस हैं कि आप विक्टिमाइज हो जाएं, और लोगों को वहाँ जाने से अवॉइड करना चाहिए। इट डील्स विद कि जी आपका जहाँ लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लाइफस्टाइल थ्योरी में पढ़ा, लेकिन यहाँ डेविएंट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारी लोकल कहावत जो हम अक्सर कहते हैं कि आप जिस कंपनी में रहेंगे या जिस जगह पे रहेंगे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जो आप फूड खाएंगे उसका भी असर होता है आपके ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो यहाँ इन्होंने डेविएंट प्लेस यानी स्पेस, जगह की बात की है, ऐसे शहर के वो हिस्से जहाँ के ऊपर ज़्यादातर डेविएंट एक्टिविटी होती है। अगर आप वहाँ कोई एक इंडिविजुअल जाता है तो चांसेस हैं कि वो विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जाए।